जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामराज दांगी आज की वन लाइनर करंट अफेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आइए पढ़िए मेरे साथ आज की करंट अफेयर्स पर। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ग्राम स्वरोजगार पोर्टल और ग्राम स्वामित्व योजना कब लागू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 24 अप्रैल। अब 24 अप्रैल को ही क्यों लॉन्च किया गया? तो 24 अप्रैल को हमारा जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और पंचायत कहाँ पर बनती है? गांव में बनती है। तो दोस्तों इसलिए 24 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया है। अब ये पोर्टल और ये योजना क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जो हमारी स्वामित्व योजना है उसको सबसे पहले हम जानते हैं। जो स्वामित्व योजना है ये गांव में संपत्ति विवाद को खत्म करने का एक प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को संपत्ति का मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे शहरों की तरह गांव में लोन ले सकते हैं। और फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन 6 राज्यों से इसकी शुरुआत की गई। यानी इसके बाद जो अभी ये 6 राज्य हैं, इसके बाद में पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। अगर इसको जनरल लैंग्वेज में समझें तो गांव की जो प्रॉपर्टी है उसकी मैपिंग की जाएगी, नक्शे तैयार किए जाएंगे, और उसका जो नक्शे बनाने के बाद जो संबंधित व्यक्ति है उसको एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिससे वो लोन पास करा पाएंगे। अभी क्या होता है, शहरों में लोन पास हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति के पास जो शहर में प्रॉपर्टी रहती है उसका ऑनरशिप राइट भी रहता है। पर गांव में क्या रहती है, या तो जमीन बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहती है या खाली पड़ी रहती है, और लोग उसका उपयोग और उपभोग तो करते रहते हैं पर उसका ऑनरशिप राइट उनके पास नहीं होता है। और उनको ही ऑनरशिप राइट देने के लिए, और जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रॉपर्टी से अपना फ़ायदा उठा सके और लोन पास करा सके, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया है। अब पोर्टल को भी देख लेते हैं कि पोर्टल किस लिए बनाया गया। तो जो पोर्टल है वो पोर्टल है वो भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। और ये ई ग्राम स्वरोजगार वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, इस ये 2 चीज़ें दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक वेबसाइट और एक मोबाइल एप्लीकेशन है। और ये जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सभी जानकारियाँ इस पे एक साथ आपको मिलेंगी। मतलब सीधी बात ये है कि जो वेबसाइट और पोर्टल है इसमें पंचायतों से रिलेटेड सारी जानकारियाँ इस ऐप पर और इस वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि गांव के डेवलपमेंट की प्लानिंग क्या है, बजट क्या वहाँ पे पास हुआ है उस गांव के लिए। इसमें एक जो डैशबोर्ड रहेगा इस पर सारी चीज़ें आप जाके देख पाएंगे। और गांव की सारी जो योजनाएं हैं, गांव के लिए जो भी योजनाएं क्रियान्वयन हो रही हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों तक जानकारियां पहुंच सकें और वो कहीं आसपास ना जाके एक ही प्लेटफॉर्म पर उस गांव से जुड़ी यानी अपने गांव से जुड़ी सारी पंचायत से जुड़ी चीज़ों को पोर्टल पर देख सकते हैं। तो ये सीधी सीधी बात है, ये सूचना में पारदर्शिता लाने का एक उपाय है, जिससे लोगों को के पास एक जानकारी होगी, एक पारदर्शिता होगी। अभी क्या होता है, पंचायतों में ज़्यादातर लोग जो घोटाले होते हैं या जो सारी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस पोर्टल को तैयार किया गया है, जिससे गाँव के जो आम जन भी हैं वो पंचायत से जुड़े, पंचायत के कामों को समझे, पंचायत में जो विकास हो रहा है उनको समझे, पंचायत में जो फंड आया है उसको समझें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को तैयार किया गया और इस पोर्टल को और इस वेबसाइट को बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम आज का अपना। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में गरीब कल्याण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, पर क्यों लॉन्च किया जा रहा है तो इसको समझने के लिए हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसके बारे में डिटेल देखते हैं दोस्तों, क्या है ये योजना। तो यह योजना शनिवार को यानी 20 जून 2020 को, यानी आज ही के दिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसी दिन ये योजना लागू हो रही है। और इसको क्यों बनाया गया, तो इसका जो उद्देश्य है यह प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को बनाया गया। और इसमें 125 कामों की लगभग लिस्ट बनाई गई है, जिनके तहत जो प्रवासी मजदूर है जो बाहर से आए हैं, जो अभी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, जिनके पास अभी काम नहीं रहा है, उन्हीं सब लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को तैयार किया गया। और इसकी अभी जो शुरुआत हो रही है वो बिहार राज्य से इसकी शुरुआत हो रही, बाकी फिर इसको धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम आज का अपना। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन वो है, अभी हाल ही में कोयला माइनिंग को कॉमर्शियल करने के बाद कितने प्लांट की नीलामी शुरू कर दी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 41। अभी क्या है, हमारा जो कोयला प्लांट है उनको कॉमर्शियल कर दिया गया, मतलब अभी प्राइवेट लोग भी इस पर बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां भी
इसमें इस नीलामी में भाग लेकर इन प्लांटों को खरीद सकती हैं और उनका बिजनेस कर सकती है। अभी तक क्या था, इस पर केवल भारत सरकार का स्वामित्व था, यानी सरकारी इसका जो है बिजनेस कर सकती थी। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कंपनी इसको बिजनेस नहीं कर सकती। पर अभी क्या हुआ था, जब बजट पास हुआ था उसमें ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, यानी प्राइवेट कंपनियों को भी अब इस बिजनेस के लिए छूट दे दी गई है कि वो भी इस प्रक्रम में या इस प्रक्रिया में आके कॉमर्शियल जो प्लेटफॉर्म है उसमें आके इस प्लांट को खरीद सकती हैं और इनका जो है बिजनेस कर सकती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी विदेश से आने वाले लोगों के लिए किस राज्य द्वारा कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य बना दिया है। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। अभी विदेश से आने वाले लोगों के लिए किस राज्य द्वारा कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य बना दिया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है केरल राज्य। अब बात जब केरल राज्य की है तो केरल के बारे में हमको जनरल फैक्ट जान लेते हैं कि क्या है। तो केरल जो राज्य है इसकी जो राजधानी वो तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। एक बार फिर से दोस्तों मेरे साथ जानकारी को रिपीट कीजिएगा। राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम आज का अपना। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन वो है, अभी हाल ही में रोजर्स प्रोस टेनिस कप कितने समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 1 वर्ष के लिए। और इसको क्यों किया गया स्थगित, क्यों बढ़ाया गया, तो यह इस वर्ष अगस्त में होना था पर कोरोना वायरस की वजह से अब ये 2021 में होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में UNCTAD ने 2019 में टॉप FDI देशों की सूची जारी की है, उसके अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों अभी जो FDI यानी क्या होता है, फॉरेन कंट्री जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो 2019 में किन देशों में सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्रियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसी की एक सूची तैयार करके जारी की गई है, जिसको जारी किया है UNCTAD ने। और इसमें जो हमारा भारत यानी हमारा जो प्यारा भारत देश है उसको 9वां स्थान मिला है और जो टॉप पर है वो अमेरिका है, यानी अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ और 9वें स्थान पर हमारे भारत में अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अभी जो UNCTAD है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या है। तो UNCTAD का जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों, इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहते हैं। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और मुखिया इसके यानी CEO हैं जो हैं कितुई हैं। एक बार दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और मुखिया कितुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में हरिभाऊ जावले का निधन हो गया, वह कौन थे। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। अभी हाल ही में हरिभाऊ जावले का निधन हो गया, वह कौन थे। तो दोस्तों ये एक राजनेता थे और ये महाराष्ट्र राज्य के रहने वाले थे और ये मंत्री भी रह चुके थे और इनका जो संबंध था वो भाजपा पार्टी से था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में AIIB ने बैंक ने किस देश को $750 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा प्यारा भारत देश। अभी कोरोना वायरस के कारण हमारे जो आर्थिक स्थिति हुई है, यानी जो हमें ज़रूरतें पड़ रही हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 750 मिलियन जो डॉलर का ऋण है अभी AIIB ने देने की घोषणा भारत को की है। और अभी इसमें जो मदद करेगा यानी इसको जो संयुक्त रूप से दे रहा है ऋण वो ADB है और इसका जो हेडक्वार्टर ADB का फिलीपींस में है और AIIB का जो हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज का अपना। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब दोस्तों ये क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल याद रख लेते हैं। पर उससे पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक बार मैं इसको फिर से क्वेश्चन विद आंसर आपको रिपीट कर देता हूँ कि अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं, डिटेल क्या है। तो जनरल डिटेल हम देखेंगे तो ये इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 5 स्थायी सदस्य हैं। अब स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं तो हम जान लेते हैं। चीन है, अमेरिका है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। एक बार फिर से नाम रिपीट कर देता हूँ, चीन है, अमेरिका है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। ये तो होगा दोस्तों 5 स्थायी सदस्य। पर इसके अलावा 10 जो अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं ये सिर्फ 2 साल के लिए बनाए जाते हैं और जो अस्थायी सदस्य
बनाए जाते हैं उसमें हमारे भारत को इस बार अस्थायी सदस्य बनाया गया। और भारत को इस बार जो चुना गया, जब से ये इस्टेब्लिश हुई थी संस्था, तो 24 अक्टूबर 1945 से लेके अभी तक, आज की डेट तक, भारत को 8वीं बार इसमें अस्थायी मेंबर के रूप में चुना गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का अपना। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो है, अभी किस देश की कंपनी द्वारा भारत की इस ACL मोबाइल कंपनी को $70 मिलियन यानी 535 करोड़ में खरीदने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये एक स्वीडिश कंपनी फिंच है, उसके द्वारा ये घोषणा की गई है। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन जिनको हमने पढ़ा और समझा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सारे जो वीडियोज़ पे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।